ऐसे में वो सभी गठबंधन के जितने भी दल हैं सभी से बातचीत करेगी। चलिए इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूं। बीजेपी से नेता अश्विनी शाही जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता विजय पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और टीएमसी प्रवक्ता सुमित मेहरोत्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। निरंजन जी, देखिए ये इंडिया गठबंधन जो है इस पर जो है रार देखने को मिल रही है और अगर आपने देखा होगा तो केवल कांग्रेस को ही इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्यों कांग्रेस बार बार निशाने में आ रही, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए चाहे टीएमसी की बात कर ली जाए? देखिए निशा जी, जिस तरीके से सन 1989-90 के बाद में भारत के अंदर गठबंधन की राजनीति का एक दौर चला, लेकिन उसके अंदर आज का जो हम चर्चा कर रहे हैं इसके अंदर एक मूलभूत अंतर है और वो अंतर आपको समझना पड़ेगा। वो अंतर है जिस तरीके से एक स्वाभाविक गठबंधन होता है और एक अस्वाभाविक गठबंधन होता है। जब अस्वाभाविक गठबंधन होता है तो उस गठबंधन की परिणति ऐसी ही होती है, क्योंकि उसके अंदर कहा जाता है कि दोस्ती पक्की खर्चा अपना अपना। यानी कि दूसरी भाषा में इसको आप ये कहें कि आप मेरे साथ भी आप मेरे खिलाफ भी। यदि इसका उदाहरण आपने लोकसभा चुनाव के अंदर भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी बोलने को तो इंडिया गठबंधन में थी, लेकिन वहां पे बंगाल में क्या हो रहा था? बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस मिलकर के ममता बनर्जी के साथ खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। इधर दिल्ली के अंदर अगर गठबंधन की गलबैयां हो रही थी, उधर केरला के अंदर जो है कम्युनिस्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था और इंडिया गठबंधन की अलायंस थी, लेकिन पंजाब के अंदर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो अस्वाभाविक गठबंधन होता है इसकी परिणति, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का गठबंधन समझ लीजिए, चाहे जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन बेंगलोर के अंदर कर्नाटका के अंदर आपने देखा होगा उसकी क्या परिणति हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आंसुओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो इस प्रकार के अस्वाभाविक गठबंधन होते हैं ये कहीं ना कहीं अपने लाभ और अपने राजनीतिक हितों के लिए और राजनीतिक स्वार्थों के लिए ये साधे जाते हैं, लेकिन इनका रिजल्ट जो है वो आता है सिफर। और यहाँ पे दूसरी बात, जिस तरीके से अभी चर्चाएं चल रही है, चाहे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व की बात करें या आज जिस तरीके से हास्यास्पद डायलॉग राजनीति के अंदर उत्पन्न हुआ है कि हम कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर निकाल देंगे, मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि आम आदमी पार्टी की हैसियत कितनी ज्यादा हो गई, या यूं कहें कि आज कांग्रेस के बिना अगर इंडिया गठबंधन की परिकल्पना करी जाती है तो क्या वो प्रासंगिक नजर आती है? क्योंकि आज अगर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देखें तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को पैरेलल, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के समानांतर अनेक राज्यों के अंदर जिसका संगठन है, अनेक राज्यों के अंदर जो अपनी जिनकी राजनीतिक जमीन है। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज जिस तरीके से मेरी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, या यूं कहें कि जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उनमें से मेरी एक दो प्रबुद्ध लोगों से बात हुई तो वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस की रणनीति बदली है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हमारी लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन सबसे पहले हमें आम आदमी पार्टी या यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को दिल्ली के अंदर निपटाना चाहिए। और उसी का परिणाम या उसी की परिणति है कि आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो प्रथम लिस्ट आई है जिसके अंदर 21 उम्मीदवारों की इन्होंने घोषणा की है, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है 2015 और 2020 के चुनावों के बाद में कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी ताकत और अपने पैरों के ऊपर ये चुनाव लड़ना चाहती है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने दिग्गज, चाहे मुकेश शर्मा की बात करूं, चाहे संदीप दीक्षित की बात करूं, चाहे देवेंद्र यादव जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी बात करूं, अपने दिग्गजों को चुनावी रण में उतार दिया। और कहीं ना कहीं यही जो दर्द है वो आम आदमी पार्टी के मुख पे आपको आता हुआ दिखाई दे रहा होगा। लेकिन वास्तविकता ये है कि देखिए राजनीति के अंदर कोई किसी का सगा नहीं होता। आज अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपने देखा होगा उपचुनाव के अंदर कांग्रेस 5 सीटों पर। निरंजन जी वापस आप, निरंजन जी शायद आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। मेरा यह मानना है निशा जी कि पहली बार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर इस बार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी इस चीज की परवाह किए बिना अपना राजनीतिक जमीन यानी कि अपना राजनीतिक स्टैक
अपने पास वापस प्राप्त करने के लिए अगर राजनीति में आ रही है, तो पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस सही दिशा में जा रही है। क्योंकि ठीक है। जिस तरीके से कांग्रेस ने केवल बीजेपी को हराने के हाँ। लिए लगातार कॉम्प्रोमाइज किए, चाहे वो अनेक थोड़ा जल्दी राज्यों सर। के अंदर, और जहां जहां इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किए वहां वहां ये चले गए। चाहे आपने अभी जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हुआ, बिल्कुल, बिल्कुल। मिलकर के इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन जब सरकार बनी तो बाहर से समर्थन देंगे, यानी कि उन्होंने कह दी कि वही जैसे मैंने आपको चलिए पहले ठीक है, कहा था माफी ना के कि साथ दोस्ती निरंजन जी पक्की आपको खर्चा रोकना अपना चाहूंगी, अपना। समय मुझे कहने इतनी का इजाजत देता है। तात्पर्य फिलहाल ये है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए।